जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो ऐसे ही अपनी संगत पर अपनी कृपा बरसाते रहे। संगत जी, आप सभी अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें सेंड करते रहिए ताकि हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती रहे। संगत जी, आज का पहला सत्संग दिल्ली से एक आंटी का है। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ कब जर्नी स्टार्ट हुई ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, गुरुजी ने मेरा हाथ 2023 में जुलाई के मंथ में मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा। उस समय संगत जी, हमारा छोटा बेटा हमारे लिए घर ढूंढ रहा था जो हमें हमारे बजट में नहीं मिल रहा था। और जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं समझ गई कि हमारा काम जरूर बनेगा। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया था। मेरे फोन पर गुरुजी के मैसेजेस और उनके स्वरूप आने लगे। पता नहीं कैसे सब कुछ मुझे अपने आप ही पता लगने लगा। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं ऊपर के फ्लोर में एक आंटी ने अपने घर पे गुरुजी का सत्संग किया था। मैं वहाँ गई थी और वहाँ मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और उस समय संगत जी, मुझे गुरुजी के स्वरूप की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप उठाकर रख दिया और जब 2023 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो पता नहीं संगत जी, वो स्वरूप कैसे अपने आप अलमारी में आगे खसक गया। और संगत जी, मैंने वो स्वरूप उठाया और अपने हाथ में पहन लिया। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने हाथ में पहनकर गलत किया। मैंने वो स्वरूप मंदिर में रख दिया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 बार बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, मुझे पहली बार तो नहीं लेकिन दूसरी बार मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला बड़े मंदिर से, और वो भी येलो चोले वाला जिसमें शंकर जी पीछे खड़े हैं। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा हुई। गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा घर बख्शा है जो हमारे बजट में था और घर बहुत सुंदर है। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों की एज होती जा रही है लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। और संगत जी, मुझे हमेशा सर्वाइकल का दर्द रहता है। और फिर संगत जी, एक दिन मैंने एक आंटी का सत्संग सुना जिसमें आंटी बता रही थी कि वो गुरुजी की जोत का घी अपनी गर्दन में लगाती थी तो उनका सर्वाइकल खत्म हो गया। और संगत जी, मैंने भी गुरुजी का जोत का घी अपनी गर्दन के पीछे लगाना शुरू कर दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरा एक ही दिन में आधे से ज्यादा दर्द ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे रोज गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरी एक एक बीमारी खत्म कर दूंगा। मैं गुरुजी का रोज जल प्रसाद लेती हूँ और गुरुजी का चंदन का तिलक लगाती हूँ। एक बार मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, तेरी काम वाली तेरे को बहुत बड़ा नुकसान करेगी। मैंने सोचा शायद ये किसी और के लिए होगा। फिर एक दिन संगत जी, मेरी काम वाली मुझसे बहुत ज्यादा लड़ी, बहुत जोर जोर से मुझसे बोलने लगी और जहाँ वो कपड़े धो रही थी मैं उसी के पास बैठ गई। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद ये मेरी मशीन का कोई बटन तोड़ कर जाएगी। और संगत जी, मैं वही बैठी रही। वो मुझसे बहुत लड़ रही थी और उसके बाद संगत जी, मैंने उसे काम से निकाल दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से छोटे छोटे सत्संग है लेकिन मैं पहली बार अपना सत्संग सुना रही हूँ। मुझे सत्संग ना तो लिखना आता है ना बताना आता है। मैं टीना आंटी के सत्संग रोज सुनती हूँ। टीना आंटी बहुत प्यार से और हर सत्संग ऐसे सुनाती है जैसे वह सत्संग उन्हीं का है। टीना आंटी की आवाज में सत्संग बहुत सुंदर लगता है, सुनने में एकदम मेडिटेशन लग जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो, कुछ भी गलत बोल दिया हो तो प्लीज उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आगे जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपने सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दुबई से मनदीप कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मनदीप दुबई से हूँ। गुरुजी के कुछ महीनों से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर। मैं यहाँ दुबई में जो सत्संग होते हैं वहाँ शुक्राना करती थी। आज गुरुजी का हुक्म हुआ है तो मैं अपना शुक्राना आंटी को लिख कर दे रही हूँ। इसलिए पहली बार मैं ऐसे सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जैसे जैसे मुझे गाइड करते जाएंगे मैं वैसा ही अपना सत्संग करती जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं भी अनजानों की तरह गुरुजी को अमीरों का गुरुजी कहती थी। तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। अपनी अनजान बच्ची को गुरुजी प्लीज माफ कर देना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के हुक्म से शुरू करती हूँ।
संगत जी, जनवरी 2024 में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा गई। वहाँ मेरी फ्रेंड वर्षा ने मेरे दिल से गुरुजी के बारे में गलत ख्याल थे वो खत्म किए। मुझे हमेशा लगता था ये कैसे गुरु हैं जो अपना कंपैरिजन शिव जी से करते हैं। वर्षा आंटी ने मुझे गुरुजी की महिमा बताई और मुझे उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी दिया। उस रात संगत जी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं होटल के पार्क में बैठकर रात के 2 बजे तक यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती रही। संगत जी, पहले सत्संग की कैप्शन थी कि अगले महीने की 7 तारीख को तेरी लाइफ बदल जाएगी। संगत जी, 7 फरवरी मेरी जॉब का पहला दिन था। गुरुजी ने जो कैप्शन में बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ और वाकई में संगत जी, नई जॉब मिलने से मेरी लाइफ बदलने लगी। लेकिन ये नौकरी मिलने से पहले तक मुझे गुरुजी से प्यार हो चुका था। गुरुजी ने अपने साथ अच्छे से जोड़ लिया था। इस 1 महीने में गुरुजी ने एहसास करवा दिया था कि वो हर पल मेरे साथ हैं। गोवा से वापस आकर मैं हर रोज फेसबुक पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मैं दुबई में किसी गुरु संगत को नहीं जानती थी, तो जाहिर है संगत जी कि मुझे सत्संग के इनविटेशन कहाँ से आते। पुरानी और नई संगत सभी के सत्संग मुझे गुरुजी के और पास लाते गए। संगत जी, मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट हो गई थी कि रोज सत्संग सुनती थी और मुझे रोज रोना आता था। और मैं गुरुजी से एक ही जिद करती थी कि गुरुजी, मुझे सत्संग पर बुलाओ, मुझे आपका जल प्रसाद पीना है, लंगर प्रसाद खाना है। सब संगत अपने सत्संग में बताती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके लंगर प्रसाद में है। तो गुरुजी, मुझे ये ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी? मैं तो किसी सत्संग पर जाती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि सत्संग कहाँ होते हैं। और संगत जी, हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि अपने आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए। और आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी मुझे हर हफ्ते अमृत वेला सत्संग पर बुलाते हैं और अपनी कृपा सभी संगत पर बरसाते हैं। संगत जी, एक दिन मैं गुरुद्वारे साहिब गई। वहाँ जाकर मेरा मन बहुत भारी हुआ। मैं बहुत रोई और रो रो कर मैं गुरुजी से उनके प्रसाद की ब्लेसिंग्स मांग रही थी, क्योंकि संगत जी मैं तब तक गुरु परिवार से नहीं जुड़ी थी और सत्संग पर नहीं जाती थी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुद्वारे में वाहे गुरु जी कह के प्रसाद दिया जाता है। जब मैं वहाँ से वापस आने लगी तो मुझे एक सेवादार ने आवाज दी कि गुरु जी का प्रसाद ले लो। और संगत जी, ये शब्द सुनकर मैं अंदर तक हिल गई और मैं सोचने लगी कि मैं अभी तो गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी, मुझे आपका प्रसाद चाहिए, और गुरु जी ने मुझे गुरुद्वारे साहिब में दिला दिया। मैं बहुत शौक में थी और प्रसाद लेते लेते मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मेरा दिल कह रहा था कि ये कड़ा प्रसाद गुरु जी ने भेजा है। पर संगत जी, हम कलयुग के जीव अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाते हैं। प्रसाद लेकर मैं उस रूम की तरफ जाने लगी जहाँ अखंड पाठ होते हैं, और जाते जाते मैंने गुरु जी से कहा कि मुझे प्रूव करें ये प्रसाद मुझे आपने दिया है। और संगत जी, जब मैं रूम के अंदर जाने लगी तो दरवाजे के पास मुझे बहुत प्यारी खुशबू आई और मैंने कहा कि वाह, आज कितना अच्छा रूम फ्रेशनर छिड़का है। लेकिन संगत जी, जैसे मैं अंदर मत्था टेक कर बैठी, मैंने रियलाइज किया कि अंदर तो कोई खुशबू नहीं थी और मुझे एकदम से एहसास हुआ कि बाहर गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। मैं भागकर उसी स्पॉट पर गई जहाँ मैंने गुरुजी को फील किया था। पर संगत जी, अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैं रोते रोते गुरुद्वारा हॉल से बाहर चली गई। मैं खुद को कोस रही थी कि गुरुजी आए और मैंने पहचाना भी नहीं। फिर मैंने गुरुजी से एक और जिद की, गुरुजी, मैं उसी स्पॉट पर वापस जा रही हूँ, अगर आप आए थे तो मुझे वो खुशबू फिर से आएगी। संगत जी, उस पर्टिकुलर स्पॉट पर गुरुजी की खुशबू फिर से आई। संगत जी, अगर कोई रूम फ्रेशनर स्प्रे किया होता, फ्रेग्रेंस हवा में एक पर्टिकुलर एरिया में होती, पर मैं एकदम आगे और एकदम पीछे जाकर मैंने देखा, आगे पीछे कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी, बस उस एक पर्टिकुलर जगह पर ही थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने उस दिन स्वयं गुरुद्वारा साहिब आकर मुझे कड़ा प्रसाद दिया। ये मेरा गुरुजी का पहला एहसास था, ये पहला सत्संग जिसमें गुरुजी ने बताया कि वो हमेशा अपनी संगत के साथ हैं। और उस दिन के बाद तो संगत जी, हर रोज गुड मॉर्निंग गुरुजी से शुरू होकर गुड नाइट गुरुजी पे खत्म होती है। उसके बाद तो बस गुरुजी से बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता चला गया। मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग से जॉब शुरू हो गई। ऑफिस जाते हुए मेरी कार में गुरुजी के सत्संग चलते हैं और वापस आते आते शब्द कीर्तन। गुरुजी की कृपा से 2 बार बड़े मंदिर के दर्शन हुए हैं। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो उस दिन बहुत बारिश थी। संगत जी, हमारी कार बहुत दूर पार्क करवाई गई थी सेवादारों ने, क्योंकि मंदिर की पार्किंग में पानी भरा हुआ था। मंदिर की तरफ हम सब पैदल जा रहे थे और मंदिर जाते जाते सिर्फ मुझे ही गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी, जबकि मेरी बाकी फैमिली मेंबर्स को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, उस दिन आपने अपनी फ्रेग्रेंस से अपनी ब्लेसिंग्स दी हमको, आपका लख लख शुक्राना। वापसी के समय संगत जी, हमें अपनी कार तक शटल सेवा मिल गई। मेरे दिल में इच्छा थी कि मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स मिल जाए। जब वापस जा रहे थे तो थोड़ा उदास थी कि दर्शन तो बहुत अच्छे हुए पर कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और मैं सोच ही रही थी कि शटल सर्विस वाले अंकल ने हम सबको गुरुजी के ब्रेसलेट्स और मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। मेरे अंदर से सिर्फ जय गुरुजी ही निकल रहा था। गुरुजी ने दर्शन और ब्लेसिंग सब दिया बड़े मंदिर में। मैंने एक ब्लेसिंग्स मांगी थी और गुरुजी ने सब परिवार को ब्लेसिंग्स दे दी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें लगता है कि हम अभी जुड़े हैं, तभी जुड़े हैं गुरुजी से, लेकिन ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कब से जोड़ रखा है।
संगत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं ऑफिस जाते जाते गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। मार्च अप्रैल की बात है, एक हफ्ते तक मुझे पुरानी संगत के सत्संग आ रहे थे और वो अपने एक्सपीरियंस में 1999 में जब गुरुजी जलंधर में थे तब का जिक्र करते थे और मैं गुरुजी से शिकायत करती थी कि 1999 में तो मैं भी जलंधर में ही स्टडीज कर रही थी, रोज अप डाउन करती थी। आपने मुझे तब अपने पास क्यों नहीं बुलाया, तब अपने साथ क्यों नहीं जोड़ा? अगर हम तब के जुड़े होते तो अब तक हम संगत जी कितने ब्लेस्ड हो चुके होते। और संगत जी, यही सोच सोच कर रोज रोना निकलता था। यह ख्याल सारा दिन मेरे दिल में चलता रहता, काम में भी दिल नहीं लगता था। एक दिन फेसबुक ओपन किया तो गुरुजी की एक वीडियो आई जिसमें गुरुजी किसी के फंक्शन में गए हुए थे। वीडियो में गुरुजी रेड कलर की बड़ी सी चेयर पर स्टेज पर बैठे थे। वो सीन देखकर मेरी आंखों के सामने एक सीन आ गया। गुरुजी ने मुझे सब याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि तू 1999 की बात कर रही है, तू तो उससे भी पहले मेरे दर्शन कर चुकी है। संगत जी, जब मैं 6th या 7th ग्रेड में थी, यह तब की बात है। गुरुजी हमारी सिटी में एक फैक्ट्री की इनॉग्रेशन पर आए थे। जो फैक्ट्री के ऑनर थे धीमन अंकल, उन्होंने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने सिंगिंग ग्रुप को लेकर इनॉग्रेशन पर आए और गुरुजी के आगे शब्द गाएं। संगत जी, मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों सिंगिंग ग्रुप का पार्ट थी। ऐसे हमें मौका मिला गुरुजी के दर्शन का और उनके सामने शब्द गुरबानी गाने का। फेसबुक की वीडियो से मुझे गुरुजी ने सब याद करवा दिया कि मैंने गुरुजी के फिजिकल रूप में दर्शन किए हुए हैं और उनके हाथ से प्रसाद भी मिला है हमें। और यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने उसी दिन मुझे अपने से जोड़ लिया था। ये सब अब समझ आ रहा है, पहले मैं इन सब बातों से अनजान थी। संगत जी, मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे अंकल ने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी 7 जुलाई को किया था, लेकिन संगत जी मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। लेकिन फाइनली मेरे अंकल ने कोई अपनी जान पहचान वाला हमारे शहर में निकाला, जिसके थ्रू उन्होंने मेरे डैड को शादी का मैसेज भेजा। वो शहर में बहुत रेप्यूटेड थे। उनका रिश्ता लेकर आने से मेरे डैड मना नहीं कर सके और हमारी शादी बहुत सिंपल तरीके से हो गई। संगत जी, वो फरिश्ता जिसने मेरे डैड को हमारी शादी के लिए कन्विंस किया, वो कोई और नहीं, वो वही फैक्ट्री ऑनर धीमान अंकल थे जिनके यहाँ मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए और अपनी संगत बना लिया था। गुरु संगत के जरिए ही हमारी शादी हुई है। हमारी शादी 2009 में हुई और मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी। इससे यही पता चलता है संगत जी कि गुरुजी ने हमें कब से ब्लेस किया हुआ है, हमें खुद भी नहीं मालूम। बस अब एक ही अरदास है गुरुजी से कि अपना हाथ ऐसे ही हमारे सर पे सदा रखें। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, पर अगली बार जब भी गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं आप सबके साथ अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।